नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो दो वीडियो हमने कंप्लीट कर चुका है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आई बटन पर। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं पहला और दूसरा पार्ट। ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 71 नंबर का क्वेश्चन है, ड्राई एंड वेट टेस्ट आर यूज्ड फॉर। शुष्क एवं वेट परीक्षणों का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? ऑप्शन है मेजरिंग कंप्रेशन प्रेशर, मेजरिंग फ्लाई व्हील स्पीड, मेजरिंग फ्लाई व्हील आउटपुट, मेजरिंग इनपुट पावर। तो देखिए, शुष्क एवं वेट परीक्षणों का प्रयोग हम लोग जो करते हैं, यह संपीड़न दाब मापने के लिए करते हैं, यानी कि मेजरिंग कंप्रेशन प्रेशर मापने के लिए हम लोग शुष्क एवं वेट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, द टेपर रेशियो इज गिवन एज 1:6। द टेंजेंट ऑफ द कंपाउंड सलाइड स्विवेल एंगल इज गिवन एज। टेपर अनुपात 1:6 दिया गया है। संयुक्त सरकना घुमाव कोण पर स्पर्श रेखा क्या होगा? ऑप्शन है 1/6, 1/18, 1/12, 1/3। ये हमारा टेक्नीशियन बी इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है, टर्नर में। तो देखिए, जो टेपर अनुपात 1:6 दिया गया है, संयुक्त सरकना घुमाव को एंगल जो होता है, स्पर्श रेखा जो होगा, यह हमारा 1/12 होगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1/12। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? ऑप्शन है व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो देखिए, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, वह हमारा सिद्धांत रहता है कि ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। यह हमारे डीआरडीओ फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि बाह्य माप देखने के लिए लिमिट गेज निम्न में से कौन सा? ऑप्शन है प्लेन रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, उपरोक्त सभी। ये हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है, इटारसी फिटर। तो देखिए, बाह्य माप मापने के लिए हम लोग जो लिमिट गेज यूज करते हैं, वह हमारा क्या रहता है कि प्लेन रिंग गेज भी यूज कर सकते हैं लिमिट, उस लिमिट को मापने के लिए, बाह्य माप देखने के लिए। और टेपर रिंग गेज भी प्रयोग कर सकते हैं, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 75 नंबर का क्वेश्चन है, कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मैलेट हथौड़ा, कला हथौड़ा, बाल पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हैमर। तो देखिए, कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए हम लोग जो हथौड़ा प्रयोग करते हैं, वह हमारा बाल पिन हथौड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाल पिन हथौड़ा। अगर दोस्तों आप लोगों को हथौड़े से मतलब हैमर पर क्वेश्चन देखना है, थ्योरी देखना है, तो आप लोग क्या करें, यूट्यूब पर सर्च करें कि हैमर बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। या प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको जो कोई चैप्टर पढ़ना हो या कोई टॉपिक पढ़ना हो, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करें उसे, और उसके पीछे जो टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम लिखें और बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर लिख दें, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए अब उसी के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर कितना रखा जाता है? तो देखिए, जो ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर रहता है, यह हमारा होता है 1000 से 1700 डिग्री सेल्सियस ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर होता है। अलग अलग चैम्बर का अलग अलग टेम्परेचर होता है। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि सेंटर सुराख वाले जाप को टर्न करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग होती है? ऑप्शन है मैंड्रिल, टेल स्टॉक, जाचक, एंगल प्लेट। तो देखिए, सेंटर सुराख वाले जाप को टर्न करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है, वह हमारा मैंड्रिल रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, मैंड्रिल। 78 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन अच्छी, पश्चाग्र, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग जो दो पुर्जों के बीच जिस गति को रोकने के लिए किया जाता है, वह रहता है घूर्णन। गति को रोकने के लिए हम लोग कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो पुर्जे हैं और उनके बीच में घर्षण हो रहा है, यानी कि घूर्णन हो रहा है, तो उस घूर्णन को हम लोग रोकने के लिए की का प्रयोग यानी कि कुंजी का प्रयोग करते हैं उसमें। 79 नंबर का क्वेश्चन है, जनरली अप टू व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पाइप दैट कैन बी
बेंडेड इन कोल्ड कंडीशन यूजिंग हैंड टूल। किस व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं? ये हमारा यूपी ट्रिपल एस असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 9/8/2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, जिस व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं वह है हमारा हैमर पाइप है। वो हमारा पाइप जो है रहता है उसका व्यास 30 से 40 mm तक होता है व्यास उसका। तो 30 से 40 mm व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, नाइफ एज रेती के क्रॉस सेक्शन का एंगल कितना होता है? ऑप्शन है 20 डिग्री, 40, 10, 23। तो देखिए, जो नाइफ एज रेती का क्रॉस सेक्शन होता है यह होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री। 81 नंबर क्वेश्चन है कि दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है पावर स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो दबे मिश्रण को जलाना जिस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है वह हमारा रहता है पावर स्ट्रोक। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा पावर स्ट्रोक। 82 नंबर क्वेश्चन है कि चोक वाल्व मिश्रण में नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पेट्रोल, हवा, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो चोक वाल्व रहता है या मिश्रण में क्या नियंत्रित करता है? हवा को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन संयोजन द्वारा स्ट्रोक की लंबाई क्या होती है? तो देखिए, स्टीम इंजन में संयोजन द्वारा जो स्ट्रोक की लंबाई होती है यह क्या होता है? हमारा घटता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, घटता है। 84 नंबर का क्वेश्चन बताइए कि इफ़ द स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन एट एनी पॉइंट देन द सम ऑफ द टू एंगल दस फॉर्म्स इज इक्वल टू। यदि सीधी रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरी सीधी रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दो एंगलों का योग किसके बराबर है? ऑप्शन 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 145 डिग्री। तो ये जो होगा हमारा, ये होगा कितना? 180 डिग्री पर। यह सीधी रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरी सीधी रेखा पर खड़ी होती है तो यह हमारा 180 डिग्री पर होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, डेसिबल द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो देखिए, जो ध्वनि की तीव्रता होती है इसे हम लोग डेसिबल में मापते हैं। तो यहाँ पे 85 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो ध्वनि की तीव्रता होती है वही उसे मापने के लिए हम लोग डेसिबल में मापते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, फॉर मेजरिंग इन ब्रिटिश एंड मीट्रिक यूनिट। ब्रिटिश और मीट्रिक इकाइयों में मापने के लिए क्या होता है? देखिए, ब्रिटिश और मीट्रिक इकाइयों में मापने के लिए क्या होता है कि समान वर्नियर होते हैं लेकिन अलग अलग माइक्रोमीटर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेम वर्नियर बट डिफरेंट माइक्रोमीटर कैन बी यूज्ड। यूपी अर्बिनल में आया वो क्वेश्चन था। 87 नंबर क्वेश्चन में कि हैमर में आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन है हैमर में हैंडल घूमने नहीं, लाइफ बढ़ाने के लिए, आकार सुंदर लगने को, अच्छी पकड़ के लिए। देखिए, हैमर जो होता है उसमें जो आई होल होता है ये हमारा क्या होता है? अंडाकार आकार का होता है, अंडाकार होता है। हैमर का जो आई होल होता है यह अंडाकार होता है। ऐसा ही किस लिए बनाया जाता है? ताकि जो हैमर का हैंडल रहता है यह घूमे नहीं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। यह विजाग स्टील में आया हुआ फिटर में क्वेश्चन था। नॉर्मलाइजिंग का मेन पर्पज क्या होता है आपको बताना है। देखिए, नॉर्मलाइजिंग का पर्पज क्या होता है कि खुरदरी जो होता है घिसी हुई संरचना को हम लोग कम करने के लिए, यानी कि इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। खुरदरी घिसी हुई संरचना को कम करना, यानी कि इंटरनल स्ट्रेस। यहाँ पे अगर कहें बात तो इंटरनल जो होता है स्ट्रक्चर उसको चेंज करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। अप मिलिंग में क्या होता है? तो देखिए, जो अप मिलिंग होता है इसमें क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ वर्क मोमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मिलिंग कटर।
यानी कि कार्य घूर्णन की दिशा मिलिंग कटर की घूर्णन दिशा के विपरीत होती है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर ही करेक्ट हो गया अप मिलिंग में। 90 नंबर का क्वेश्चन है, वुडरफ की वृत्तखंड के आकार की होती है और शाफ्ट पर बनी की सीट की सीध में फिट होती है। इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है शाफ्ट व गियर फिट करने के लिए, शाफ्ट के साथ लंब रूप में फिट होती है, टेपर शाफ्ट पर व्हील फिट करने के लिए, उपरोक्त कोई नहीं। देखिए वुडरफ की वृत्तखंड के आकार की होती है और शाफ्ट पर बनी की सीट की सीध में फिट होती है। इसका उपयोग जो किया जाता है यह टेपर शाफ्ट पर व्हील फिट करने के लिए किया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि पाइप रेंच किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील, आयरन, राट आयरन। ये हमारे एनटीपीसी फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जो पाइप रेंच होता है ये जो जिस मटेरियल का बनाया जाता है वह हमारा फोर्ज स्टील से बनाया जाता है। तो पाइप रेंच फोर्ज स्टील धातु का बना होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेस मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। कार्य वस्तु में अतिरिक्त वस्तु को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं। ऑप्शन है हीटिंग, ड्रिलर, फाइल्स, नन ऑफ द एबव। देखिए कार्य वस्तु में अतिरिक्त धातु को अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम लोग फाइल यानी कि रेती का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वर्कपीस में से अगर अतिरिक्त धातु को अगर हमें छांटना है या अलग करना है या घिसना है तो वहाँ पे हम लोग रेती यानी कि फाइल का प्रयोग करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, एस यू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का कौन सा मुख्य भाग है। ऑप्शन है पंप बॉडी, नॉन रिटर्न वाल्व, डायफ्राम, उपरोक्त सभी। तो एस यू इलेक्ट्रिकल पंप फ्यूल पंप का जो मुख्य भाग होता है यह हमारा रहता है कि पंप बॉडी भी रहता है, नॉन रिटर्न वाल्व भी रहता है और डायफ्राम भी रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। 94 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोट चैम्बर के आधार पर कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 3, 7, 1, 2। तो देखिए फ्लोट चैम्बर के आधार पर जो कार्बोरेटर होते हैं इनकी संख्या 2 होती है। तो इनके प्रकार 2 होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं फ्लोट चैम्बर। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेंडर बोर कैन बी मेजर्ड बाई। बेलन बोर का मापन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, नन ऑफ द एबव। देखिए जो सिलेंडर बोर होता है इसको हम लोग जिसकी सहायता से मेजर करते हैं वह हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो सिलेंडर के अंदर के अगर जो व्यास रहता है उसको मापने के लिए हम लोग इंटरनल माइक्रोमीटर या इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा डीजल मैकेनिक में आया हुआ क्वेश्चन था। 96 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। रीजन है इसका हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो देखिए इसमें बाकी यहाँ पे कोड दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए जो हल्के रंगीन कपड़े गर्मी में क्या ज़्यादा पहनने के लिए कहा जाता है। हम लोग गर्मी में यही कहते हैं कि ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये ऊष्मा को जो ब्लैक कपड़ा रहता है यह ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। जो मतलब प्रकाश रहता है ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लेता है और हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। अगर वाइट कपड़ा रहे या फिर रंगीन कपड़ा रहे तो ये क्या करेगा कि उतना ऊष्मा को क्या करता है, कुछ अवशोषित करेगा, कुछ परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जिससे हमारे शरीर को ऊष्मा कम मिलती है, तो हमारा बॉडी कम गर्म होता है। रंगीन कपड़े पहनने से या सबसे ज़्यादा सूटेबल गर्मी में वाइट कपड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो हल्के रंगीन कपड़ों को पहनने की जो वरीयता दी जाती हैं यह गर्मी में दी जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर यही ब्लैक रहे तो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा और ज़्यादा गर्मी होगा। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है यह ए का सही स्पष्टीकरण है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि मेजरिंग टूल किस धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन स्प्रिंग, स्टेनलेस स्टील, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए जो मेजरिंग टूल होता है यह हमारा बनाया जाता है स्प्रिंग से और स्टेनलेस स्टील से, दोनों से बनाया जाता है। तो स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों से मेजरिंग टूल बनाए जाते हैं।
तो 97 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब क्या होता है। तो देखिए माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब क्या होता है कि थिम्बल की जीरो स्लीव की डेटम लाइन से पीछे होती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट, कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिसमें क्या होता है। ऑप्शन है कैन बी ड्राई इनटू वायर, इससे तार के रूप में बदला जा सकता है। तो देखिए जो जिससे हम लोग तार के रूप में बदले सकते हैं, मतलब ये हमारा तन्यता यानी कि डक्टिलिटी कहलाता है। बी है तो ये हमारा होगा नहीं पहला। दूसरा कह रहा है कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू द थिन शीट, हथौड़े या बेलन द्वारा पतली सीट, ये हमारा नहीं हो, क्योंकि ये हमारा जो होता है ये मेलिएबिलिटी का गुण होता है। सी है कैन कट अनदर मेटल, दूसरी धातु को काटा जाता है हार्डनेस द्वारा, ये बिल्कुल सही है कि दूसरी धातु को काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील की टेम्परिंग कितने टेम्परेचर रेंज पर की जाती है। तो देखिए जो हाई स्पीड स्टील की टेम्परिंग रेंज होता है ये हमारा होता है 550 से 600 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा टेस्ट सीरीज ख़त्म होता है पहला। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्या आप लोग ऐसा टेस्ट सीरीज आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट अलग टेस्ट सीरीज रहेगा, फिर 100 क्वेश्चन का 30-30 क्वेश्चन का पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।